क्या हाल है? बढ़िया है ठीक सर। है। बढ़िया है सर। हमने कहा आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। थैंक यू हमने वेरी कहा सर मच। थैंक यू। सुबह सुबह बिजी नहीं होंगे, सुबह सुबह कॉल कर दे। नहीं, बढ़िया है ठीक है। सर। लखनऊ में है या दिल्ली में? थैंक यू वेरी मच। और बढ़िया है सर। बढ़िया चल रहा है। यस चलो सर। भैया, खुश रहो बहुत और बहुत। और आज हमारे जो आईपीएस हैं डॉक्टर बीपी अशोक सर, उनका जन्मदिन है, तो उनको हार्दिक बधाई। और काफ़ी शानदार बीपी अशोक सर का जो काम है समाज के प्रति, वो काफ़ी शानदार है। वो लोगों को जगाना हो, पे बैक टू सोसाइटी हो, इन सारी चीज़ों पर डॉक्टर बीपी अशोक सर का काफ़ी ज़्यादा योगदान हो। कई प्रोग्राम होते हैं तो डॉक्टर बीपी अशोक को अगर इनवाइट किया गया है तो वो जाते ज़रूर हैं। समाज का काफ़ी लगाव है डॉक्टर बीपी अशोक सर के पास। आईपीएस हो गए, उनको कैडर भी आईपीएस का मिल चुका है, तो आज उनका जन्मदिन है। कॉल करते हैं, देखते हैं अगर फ़ोन रिसीव होता है, क्योंकि सुबह का टाइम है, हो सकता कहीं बिजी हो। अगर फ़ोन उठता है तो उनको भी बधाई दे देते भाई साहब। हेलो। हेलो। हाँ, जय भीम सर। श्रीकांत अम्बेडकर बोल रहे हैं, बहुजन ब्लॉगर लखनऊ से। क्या हाल है? बढ़िया है ठीक सर। है। बढ़िया है सर। हमने कहा आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। थैंक यू हमने वेरी कहा सर मच। थैंक यू। सुबह सुबह बिजी नहीं होंगे, सुबह सुबह कॉल कर दे। नहीं, बढ़िया है ठीक सर। है। लखनऊ में है या दिल्ली में? थैंक यू वेरी मच। और बढ़िया है सर। बढ़िया चल रहा है। यस चलो सर। भैया, खुश रहो और बहुत बहुत। आप लखनऊ में है सर या दिल्ली में अभी? नहीं नहीं, है लखनऊ में। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने कल देखा था ना पोस्ट, हमको लगा शायद वहाँ दिल्ली में होंगे। सम्यक प्रकाशन जी के स्टॉल पे देखा था। अच्छा। हाँ, तो हमको लगा हो नहीं सकता नहीं है। नहीं, वो तो पुराने फोटो डाल दिए होंगे ना लोगों ने। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है सर। जय भीम। ओके ओके। जय भीम। तो सर को भी हमने विश कर दिया। काफ़ी शानदार इनका काम है। तो कॉलेज चलते हैं, आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। स्कूटी को हमने पार्क कर दिया और चलते हैं क्लास। कैमरा नीचे आ जा। बहुत बढ़िया। लाइट कोई और जा पकड़ ले, सोचे तुम्हारे डूबते जहाज में दम तोड़ रहे सारा मेरा सपना, जिंदगी से जंग मेरी जारी है, तेरे प्यारा प्यूरा खातिर मन्ने टेम ना, हमारे सिर पर भेजा जिम्मेदारी है। तब ये देखिए, बाइक में एडवोकेट का स्टिकर लगा हुआ है और इस वाली में पुलिस का साइन लगा हुआ है। ये गाड़ी, इस पर भी देखिए जो है रिलीजन का आप साइन कह सकते हैं, और एक ये गाड़ी, इस पर भी रिलीजन के साइन बने हुए हैं। तो ऐसे आपके बहुत सारे व्हीकल मिलेंगे जिसमें किसी न किसी रिलीजन के स्टिकर लगे होंगे, या अगर कोई एडवोकेट है तो एडवोकेट के स्टिकर लगे होंगे, अगर कोई पुलिस है तो पुलिस का स्टिकर लगा होगा। तो कहीं ना कहीं इस स्टिकरों का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग भी होता रहा है। लोगों का मानना है कि जैसे एडवोकेट वगैरह अपना सिंबल उस पर मेंशन कर देते तो पुलिस वगैरह उनको इतनी जल्दी नहीं रोकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन स्टिकरों का, एडवोकेट है, डॉक्टर लोग लगाते हैं, डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, तो ये लोग इन स्टिकरों को अपनी अपनी बाइकों पर, कहीं ना कहीं कारों पर लगाते हैं। तो क्या कोई ऐसा लॉ है जो रोकता हो कि नहीं भाई साहब आप इन स्टिकरों को अपने कार पर नहीं लगा सकते? अगर कोई है तो आप कमेंट करिए, इसका आंसर भी हम कुछ टाइम में देंगे। लेकिन तब तक आप लोग, कोई अगर लॉ है या प्रोहिबिट किया गया हो, या आपके स्टेट में गवर्नमेंट ने या रोक लगाई गई हो कि नहीं आप इन स्टिकरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कास्ट के स्टिकर कई सारे लोगों के बाइक पर लगे रहते हैं, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या आप अपनी बाइक पर लगा सकते हैं या नंबर प्लेट पर लगा सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप लोग कमेंट करिए। या तो इनका ब्लॉग शुरू इस नाम इस चीज़ से होता है कि और बड़ा भाई क्या हाल चाल है, या तो इनका ब्लॉग खत्म आज हो रहा है तब भी इसी चीज़ नहीं, से उससे तुमको खुशी मिलती है ना जब तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दो ना लोगों के बीच। इसमें तारीफ हो गई। और क्या, जितने लोगों के बीच तुम मेरी तारीफ करते हो उतने लोगों के बीच मेरी बुराइयां चलती है, ठीक? तो मेन बिल्डिंग आया था काम से, फाइनली काम हो चुका। और आज विजय भैया काफ़ी टाइम तक हमारे साथ रुके। अच्छा विजय भैया, ये आज कोर्ट में बाइकआउट किस लिए था? काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं रोज़ बाइकआउट कोर्ट में, मतलब क्या ये पिछले महीने में किसी का काम ही नहीं अच्छे से हो पा रहा, बाइकआउट हुआ करता जब पीछे का रीज़न ये है कि पिछले महीने में घटना घटित हो गई थी मोहनलालगंज। अच्छा। हाँ, मोहनलालगंज का ये मामला है। वहाँ पर जो है अधिवक्ता
और पुलिस के बीच में जो है झड़प हुई थी। झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से जो है अच्छा, हमने इसमें देखा कई सारे वकीलों पर एफआईआर वगैरह भी हुई। हाँ, करीब 300 से भी अधिक जो अधिवक्ता थे उन पर एफआईआर हुई। ऊपर एफआईआर हुई थी। हालांकि इसके साथ में एक मतलब पुलिस पर भी जो है एफआईआर, एक एसआई और उनके साथ में एक कांस्टेबल, उनके ऊपर भी जो है एफआईआर हुई, दर्ज हुई थी। तो चलो ठीक विजय भैया, मिलते हैं। आप भी चलिए, काफ़ी लेट हो गए। ठीक विजय भैया, बाय बाय। तो अगर बात करें क्या स्टिकरों से कहीं रोका गया या नहीं रोका गया, तो उसके लिए आपकी जो बाइक या कार की जो नंबर प्लेट होती है वो मोटर व्हीकल एक्ट के जो रूल 49 है उसमें प्रोहिबिट किया गया है कि आप अपने जो बाइक या जो कार है या कोई और व्हीकल है उसकी जो नंबर प्लेट होती है उसमें जो नंबर है केवल आप वही मेंशन करेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कई सारे लोग नंबर प्लेट पर भी जो स्टिकर है या रिलीजन है उसको मेंशन कर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका रूल 49 वो प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब रही बात कि आपने वो जो उनकी बाइक है उसका फ्रंट या बोनट वगैरह कहीं पर भी स्टिकर वगैरह मेंशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक जो है नवंबर 2022 का केस है, रमेश वर्सेस द वाइस चांसलर का केस है। और इस केस में कहा गया था कि अगर आप कोई स्टिकर को मेंशन कर रहे हैं और उस स्टिकर का गलत इस्तेमाल करने के लिए अगर आपने लगा रखा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में उसको बैन किया गया था कि अगर कोई पर्सन स्टिकर को मेंशन करता है और उसके साथ में गलत उसका दुरुपयोग करता है, जैसे कि कोई एडवोकेट है नहीं लेकिन उसने अपनी बाइक पर एडवोकेट का साइन लगा रखा है और वो फर्जी तरीके से गलत इस्तेमाल करता है उस साइन का, कि नहीं दिखाता है कि नहीं हम एडवोकेट हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर करता है तो ये जो नवंबर 2022 का केस है रमेश वर्सेस द वाइस चांसलर, इस केस में उसको बैन कर रखा गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर बात करें तो काफ़ी लोग लगाए रहते हैं फिर भी। तो एक और केस है 2019 का, बम्बे हाई कोर्ट का है, जिस केस में कहा गया था कि अगर आपका कोई प्राइवेट व्हीकल है तो उस पर आप नहीं लगा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हर स्टेट का अलग अलग रूल है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ऐसा कोई लॉ अभी तक नहीं है, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का केस या जजमेंट भी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि नहीं स्टिकर आप लगा ही नहीं सकते या लगा सकते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। इसीलिए लोग आमतौर पर देखते होंगे कि लोगों ने अपने अपने स्टिकर वगैरह मेंशन कर रखे कहीं ना कहीं पर। अगर किसी स्टेट में मना कर रखा गया है कि आप अपने व्हीकल में स्टिकर वगैरह नहीं लगाएंगे, तो उसके बाद भी अगर कोई लगाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 177 है उसके तहत उसको दंडित किया जा सकता है, जिसमें पनिशमेंट है 100 रुपये। अगर पहली बार वो वायलेट करता है तो 100 रुपये, अगर उसके बाद भी वो नियम को तोड़ता है तो 300 रुपये है। इसीलिए इस अमाउंट भी इतना कम है कि लोग आराम से लगाते हैं, बेझिझक आराम से चलाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो शायद कंफर्म तो नहीं हुआ अभी मैं, लेकिन शायद जो यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप किसी कास्ट का उस पर मेंशन करते हैं बाइक या कहीं पर भी, अगर कास्ट को लेके आप कोई स्टिकर वगैरह या उसका नाम वगैरह लिखते हैं तो शायद उत्तर प्रदेश में प्रोहिबिट किया गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी स्टेट में क्या स्टिकर वगैरह को रोका गया या नहीं रोका गया, आप लोग अपने अपने स्टेट के नाम और उसको रोका गया है स्टिकरों को कि नहीं रोका गया, आप लोग उन सारे चीज़ों को कमेंट करिए। और जहाँ तक हाँ अपने ओपिनियन की बात करें तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो अब ऐसा एक कोई लॉ हो जिससे जो लोग एडवोकेट हैं उनको ही उस स्टिकर को दिया जाए कि आप ही इसको इस्तेमाल करिए, आप अपनी बाइक वगैरह पे लगाइए। क्योंकि आमतौर पर देखेंगे लोग इस स्टिकरों का गलत काफ़ी ज़्यादा हद तक इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दो पक्षों में कंट्रोवर्सी भी बने रहते हैं। एक पक्ष कहता नहीं स्टिकर लगना चाहिए ताकि लोग हमको आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई साहब ये एडवोकेट की गाड़ी है या उनकी गाड़ी है। एक पक्ष कहता नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दुरुपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। आप लोग भी जानते होंगे कि हाँ दुरुपयोग होता है कि नहीं। आप लोग अपने अपने ओपिनियन भी कमेंट करिए। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। भारत के संविधान ने यदि कुछ भी हो गया नहीं